हर खबर को खबर में जिंदा रखते हैं हम, हर मुद्दे पर समय से लड़ते हैं हम। देश की खबर का सच है हम, क्योंकि हम हैं चैनल नंबर 1। खबर की आपाधापी में कोई खबर न जाए छूट। हम उठाते हैं खबरों और मुद्दों पर पड़ी धूल, क्योंकि हम बनाते हैं खबरों के अंदर की खबर। समस्या का अभी हमें 7 महीने हो गए हैं, अभी तक क्यों नहीं निदान हो रहा है? हम लोग इंसान हैं कि जानवर हैं? इसीलिए हर खबर पर चैनल 1 रखता है अपनी पैनी नजर। लगता नहीं है दिल मेरा उजड़े दयार में, 2 गज जमीन भी न मिली कोई यार में। ऐसा घर आपने नहीं देखा होगा, संभाल के पोछा मारा अभी। आइए। ओ भाई साहब ये देखिए हॉल, ये देखिए चिल्ड्रंस रूम, देखिए कितना बड़ा है। आपके बच्चे खेलते खेलते थक जाएंगे। हो गया, मजे ले लिए। आइए। और यह है बेडरूम, इसकी खिड़की से तारे दिखते हैं, तारे। आपको क्या लगा प्रॉपर्टी डीलर हुआ? अरे आपको अपना घर दिखा रहा था। पर्ल्स इंफ्रास्ट्रक्चर। हम जानते हैं कि घर अरमान, उम्मीदों और सपनों का बना होता है, तभी तो हम घर बनाते हैं, जिंदगियां बनाते हैं। अक्षय बाथरूम कब धोगे? आज संडे है ना। लगता नहीं है दिल मेरा उजड़े दयार में, 2 गज जमीन भी न मिली कोई यार में। सीपी जोशी को रेल तो कपिल सिब्बल को कानून मंत्रालय का जिम्मा। बंसल और अश्विनी के इस्तीफे के बाद खाली हुआ था मंत्रालय। बंसल और अश्विनी के इस्तीफे के बाद अब विपक्ष के निशाने पर पीएम। राजनाथ का आरोप, पीएम को बचाने के लिए दी गई कानून मंत्री की बलि। इस्तीफे के बाद अश्विनी कुमार की सफाई, कहा सुप्रीम कोर्ट ने मेरे ऊपर नहीं की कोई टिप्पणी, कानून मंत्री के तौर पर मैंने नहीं की कोई गलती। मतदान के दौरान 3 धमाकों से दहला पाकिस्तान, कराची में 10 की मौत तो पेशावर में 4 के मरने की खबर। शाम 5 बजे मतदान होगा खत्म। दिल्ली पुलिस के इंस्पेक्टर की मौत पर नया खुलासा, महिला मित्र ने मारी थी गोली, फिर की थी खुदकुशी। नमस्कार, मैं हूं वंदना चंदेल और बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इस खास बुलेटिन में। पाकिस्तान में जमहूरियत के लिए आज मतदान हो रहा है। सुबह से ही मतदान करने के लिए मतदाताओं की लंबी लंबी कतारें लगी हैं। पाकिस्तान में आतंकी साए में मतदान हो रहा है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान में धमाके हुए हैं। एक के बाद एक 3 धमाके हुए हैं। ये बम धमाके पाकिस्तान के कराची और पेशावर शहर में हुए। कराची के पास कायदाबाद में बम विस्फोट में 10 लोगों की मौत हो गई है, वहीं 30 से ज्यादा लोग इस दौरान जख्मी हुए हैं। जानकारी के मुताबिक धमाका अवामी नेशनल पार्टी के चुनाव दफ्तर के बाहर हुआ है। वहीं पेशावर और क्वेटा में भी धमाकों की खबर है। आपको बता दें कि पाकिस्तान में नई लोकतांत्रिक सरकार को चुनने के लिए इस वक्त चुनाव हो रहे हैं।
मतदान सुबह 8 बजे से शुरू हुआ था, जो कि शाम के 5 बजे तक जारी रहेगा। कुल 272 सीटों के लिए मतदान हो रहा है, जिसके लिए 4670 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। और पाकिस्तान में हो रहे आम चुनावों का क्या मतलब है? क्या इससे वहां लोकतंत्र मौजूद होगा? कितने संजीदा हैं वहां के लोग इस व्यवस्था को लेकर? चूंकि इससे पहले लगातार पाकिस्तान के बारे में अंतर्राष्ट्रीय जगत में चर्चा रही है कि वहां पर सरकार को चुनने का माध्यम लोकतांत्रिक तरीका या वोटिंग कम था, बल्कि तख्ता पलट ज्यादा होता था। इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे खास मेहमान इस वक्त जुड़ रहे हैं। निसारुल हक साहब हैं, अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार हैं। हक साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हक साहब, आपसे मेरा पहला सवाल तो यही है, चूंकि पड़ोसी मुल्क और खासकर कि पाकिस्तान में चुनाव हो रहा है, तो हम समझते हैं कि भारत और पाकिस्तान के जो संबंध हैं वो मधुर रहने चाहिए। आमतौर पर पड़ोसियों के साथ रिश्ता जितना मधुर हो उतना अच्छा है। लेकिन क्या पाकिस्तान में लोकतांत्रिक व्यवस्था को लेकर वहां के लोग, वहां की आवाम उतनी ही संजीदा है जितने हिंदुस्तान में? क्योंकि इससे पहले हम तख्ता पलट के बारे में सुनते रहे, आज वहां पर इलेक्शन हो रहा है, वोटिंग हो रही है। कितने माने हैं वहां के लिए इस प्रोसीजर के? नहीं, जहां तक मैं समझता हूं कि अगर हम इसको हिंदुस्तान से कंपेयर करें जी, पाकिस्तान के इलेक्शंस को, तो पाकिस्तान का इलेक्शन कहीं से कहीं तक हिंदुस्तान का मुकाबला नहीं कर सकता। हमारे जो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस हैं वो बहुत स्ट्रांग हैं, बहुत मजबूत हैं, और हमने कभी भी जो हमारे यहाँ सत्ता का ट्रांसफर होता है वो बहुत स्मूथ होता है, और उसमें कभी भी आपने देखा होगा कि कोई प्रॉब्लम नहीं होती, कोई वायलेंस नहीं होता। जबकि हिंदुस्तान बहुत बड़ा मुल्क है और पाकिस्तान के कंपैरिजन में तो बहुत ही बड़ा मुल्क है। जहां तक पाकिस्तान का ताल्लुक है, पाकिस्तान के जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो बहुत अभी भी मैच्योर नहीं हुए हैं और अभी भी बहुत वीक हैं, और उसका मतलब ये होता है कि वहां पे जो इलेक्शंस होता है वो इलेक्शंस उस तरह का डेमोक्रेटिक नहीं कहलाया जा सकता जैसे हिंदुस्तान में हो रहा है। तो हमने देखा है, और वहां के जो लोग हैं वो खुद इस बात को कबूल करते हैं कि हमारे यहाँ उनके यहाँ पाकिस्तान में जो मिलिट्री शासन है उसको ज्यादा पसंद करने लगे हैं, जबकि डेमोक्रेटिक शासन को नहीं पसंद करते। तो ये एक बहुत ही डिफरेंस है दोनों कंट्रीज के बीच में। लेकिन आपको लगता है कि एक डेमोक्रेटिक सेटअप की ओर बढ़ रहा है पाकिस्तान? ये तो नहीं कह सकते कि वहां पर डेमोक्रेसी बहुत एस्टेब्लिश है, बड़ी इनिशियल स्टेज में है इस वक्त, जो कहते हैं कि शैशवावस्था में है, अपनी बस शुरुआत है। कुछ फर्क होगा, लोकतंत्र वहां पर स्थापित हो, वोटिंग का ये तरीका, बाकायदा प्रतिनिधियों का चुन कर आना, फिर संसद में जाना, वहां आपको लगता है कि ये चीजें अगर एस्टेब्लिश हो जाएं तो ये अंतर्राष्ट्रीय जगत के लिए, खास करके भारत के लिए बड़ा इफेक्टिव रहेगा, बड़ा फायदेमंद रहेगा? नहीं, वो तो बिल्कुल सही है कि अगर वहां पे डेमोक्रेसी, सही तरीके से डेमोक्रेसी आ जाए, तो हम समझते हैं कि हमारे पड़ोसी मुल्क के अंदर डेमोक्रेसी का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि उस डेमोक्रेटिक चुनी हुई सरकार से हमारी सरकार ज्यादा अच्छी तरह बात कर सकती है और ज्यादा मसाइल का सोल्यूशन हो सकता है, ना कि ऐसी सरकार से जो कि आए दिन प्रॉब्लम्स आती रहती हैं। और आपने देखा कि पाकिस्तान के अंदर कभी तो एग्जीक्यूटिव पावरफुल कहलाती है, कभी वहां की जुडिशरी पावरफुल हो जाती है, कभी वहां की लेजिस्लेचर पावरफुल हो जाती है। तो कोई इंस्टीट्यूशन ऐसा नहीं रह गया है कि उसकी कोई एक हायरार्की है कि कौन वहां पर पावरफुल है और किससे हम लोग बात कर सकते हैं। तो मैं समझता हूं पूरा का पूरा ढांचा पाकिस्तान का इस काबिल नहीं है कि वो हमारे हिंदुस्तान के डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन से उसकी बात हो सके। बिल्कुल बिल्कुल। फिलहाल हक साहब, 272 सीटों के लिए वोटिंग हो रही है, ऑलमोस्ट 47 पार्टीज हैं, मोर देन बल्कि 47 हैं, छोटी बड़ी पार्टीज को मिला के बात करें। क्या लगता है आपको किन पार्टी के बीच में जो मेजर हमें कहना चाहिए जो वॉर है या जो नेक्सस है वो किन पार्टीज के बीच में आपको दिख रहे हैं? क्योंकि पिछले समय में जो पीपीपी रखी लेकिन अलायंस में रखी, तो इस बार भी आपको लगता है कौन सी पार्टी जो है वो आने वाली है, या अलायंस में आएगी, नहीं आएगी, बहुमत में आएगी? फिलहाल क्या कुछ वहां का सिनेरियो आपको नजर आ रहा है? नहीं, मुझे लगता है कि इस बार पाकिस्तान में जो यंग वोटर्स हैं उनकी तादाद ज्यादा है, और यंग वोटर्स को एक चीज समझ में आ रही है कि जो उनका पाकिस्तान का सिस्टम चल रहा है वो बिल्कुल सही नहीं है। और जहां तक पीपीपी की बात है वो उसको भी ज्यादातर लोग पसंद नहीं कर रहे हैं। तो मुझे ये लगता है कि जो वोटों का डिवीजन होगा वो इमरान खान की तहरीक इंसाफ में और नवाज शरीफ की पार्टी में होगा, और मुझे लगता है कि ये दोनों पार्टी मिलकर एक कोलिशन में आ सकती है। मतलब आपको लग रहा है कि कहीं कोई क्लियर बहुमत वाली बात नजर नहीं आ रही? क्लियर बहुमत तो मुझे किसी भी हालत में नहीं लग रहा, किसी भी पार्टी को नहीं। अच्छा, पाकिस्तान में क्या अलायंस सिस्टम आपको लगता है कि वो सक्सेसफुल होगा या सक्सेसफुल है? क्योंकि वहां पर अक्सर ऐसा हुआ है कि अलायंस क्रिएट होते हैं और उसके बाद फिर किसी ना किसी मसले पर वो फटाक से छिटक दिए जाते हैं, वो सरकार से दूरी बना लेते हैं। तो अब आपको लगता है कि ये कहीं सक्सेसफुल होगा? ये एक प्रॉब्लम है,
क्योंकि अगर किसी एक पॉलिटिकल पार्टी पावर में आती है तो स्टेबिलिटी होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, लेकिन क्योंकि अगर वहां एक पॉलिटिकल पार्टी पावर में नहीं आ रही है तो जो कोलिशन होगा वो बहुत अनस्टेबल कोलिशन होगा और हम लोगों के यहाँ का कोलिशन नहीं होगा, जो कि हम लोगों के यहाँ बहुत ही स्टेबल कोलिशन होता है। तो ये एक एक्सपेरिमेंट होगा पाकिस्तान में भी कि क्या वो दो पॉलिटिकल पार्टीज जो मिलकर सरकार बना रही हैं, क्या उनका कोलिशन इस तरह का है कि वो एक स्टेबल सरकार दे सके, लेकिन उसकी उम्मीद कम है क्योंकि बार बार इनस्टेबिलिटी की सिचुएशन में जो दूसरी संस्थाएं हैं वो ज्यादा मजबूत हो जाती हैं। जैसे आपने देखा कि जुडिशरी ज्यादा मजबूत हो गई, जैसे आपने देखा कि परवेज मुशर्रफ आए थे और उनको फिर पकड़कर जेल में बंद कर दिया गया, तो जुडिशरी वहां कहीं ना कहीं बहुत हावी हो जाती है एकदम से और एग्जीक्यूटिव पीछे चली जाती है। कभी कभी एग्जीक्यूटिव पावरफुल हो जाती है तो जुडिशरी को बिल्कुल जीरो कर देती है। तो ये हालात हैं। मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा चेंज होगा पाकिस्तान में इलेक्शन के बाद भी। चलिए, आपको फिलहाल ये उम्मीद नहीं नजर आ रही थी, और चूंकि आपने कहा कि वहां के जो लोग हैं, आवाम की भी अगर बात करें तो एक नेचर हर कंट्री का रहता है, वहां की जो पॉलिसीज हैं उसे लेकर वहां के लोगों का एक अलग नेचर रहता है, एक अलग सोशल उनका जो सेंस है या जिसे भी आप कहें पॉलिटिकल सेंस जो कि वो अलग होता है। आपने कहा कि डेमोक्रेसी को वो लोग बहुत प्रेफर नहीं करते। पीपीपी की मैं अगर बात करूं, लास्ट टाइम 91 आउट ऑफ 272, मतलब 272 में से 91 सीट वो पार्टी लेकर आई। आपको लगता है इस बार वापसी होगी? चूंकि आप जिन दोनों पार्टियों का नाम ले रहे हैं उनमें पीपीपी कहीं नजर नहीं आ रही, तो क्या वाकई में इस 5 साल में, क्योंकि ये पहली बार ऐसा मौका था जब कोई सरकार 5 साल के लिए टिकी हो तमाम चीजों के बावजूद, और टिकना बहुत बड़ी बात है पाकिस्तान के अंदर। हक साहब, आप भी इससे इत्तेफाक रखते होंगे। आपको लगता है कि अब जो ये पार्टी है वो कहीं कोई बड़ा किरदार अदा करने जा रही है? आपको लगता है नहीं, बिल्कुल दरकिनार होगी, और अगर होगी तो किस वजह से? उसके रीजंस हैं क्योंकि ये जो 5 साल गुजरे हैं, इन 5 सालों में बहुत ज्यादा स्टेबिलिटी पाकिस्तान ने शो नहीं की है, और सिर्फ जैसा मैंने बताया पहले कि इंस्टीट्यूशंस में इतना ज्यादा टकराव था, और कभी तो प्राइम मिनिस्टर का रेजिग्नेशन हो रहा है, कभी प्राइम मिनिस्टर को जेल भेजा जा रहा है, कभी उसे हटाया जा रहा है। तो वो सारी चीजें थी जिसकी वजह से मुझे लगता है कि आम आवाम के अंदर वो जो पॉपुलैरिटी थी बेनजीर के साथ, वो पॉपुलैरिटी थोड़ा सा कम हुई है, और इतनी ज्यादा सीट्स नहीं मिलेंगी। हो सकता है कि ये कोलिशन के रूप में किसी पॉलिटिकल पार्टी से कोलिशन इनका हो जाए, लेकिन अभी इसके चांसेस कम लग रहे हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इनकी सीट्स कम आएंगी। बल्कि जो इमरान खान की पार्टी है उसको एक सिंपैथी वेव भी मिली है, और वो सिंपैथी वेव मिली है, वो अभी 4-5 दिन पहले गिर गए थे अपने स्टेज से, और उनको एक सिंपैथी वेव का ट्रेंड हुआ है, और शायद उसकी वजह से इमरान खान की पार्टी की सीट्स बढ़ सकती है। आपको ऐसा लग रहा है कि इमरान खान इस बार कोई बड़ा और मेजर रोल प्ले करने जा रहे हैं अपनी पार्टी के साथ? मुझे ऐसा लगता है कि इमरान खान काफी मेजर रोल करेंगे, क्योंकि यंग वोटर्स की तादाद पाकिस्तान में अब ज्यादा हो गई है। आपको लेकिन ऐसा क्यों, हक साहब, ऐसा क्यों लग रहा है आपको कि जो यंगस्टर्स हैं या जो युवा हैं, इमरान खान के लिए उनका एक खास नजरिया है या उनकी तरफ उनका झुकाव ज्यादा है? कोई इसकी खास वजह आपको नजर आती है? नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि इमरान खान जो चेंज लाना चाहते हैं, और जो चेंज स्टेबिलिटी के लिए, जो चेंज डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन के लिए है, उसको जो यंग जनरेशन है वहां की वो पसंद करती है। वो जो ये ओल्ड गार्ड हैं वो जिस तरह से पाकिस्तान को चला रहे हैं वो उसको कतई पसंद नहीं करते, और उनको भी वहां पीस चाहिए। उनको भी चाहिए कि ये जो टेररिस्ट हैं या ये जो फंडामेंटलिस्ट हैं इनसे छुटकारा पाया जा सके। तो आज दुनिया के अंदर पीस के जरिए ही डेवलपमेंट हो सकता है, ना कि वायलेंस के जरिए। लेकिन अभी भी आपने देखा कि इस इलेक्शन में भी अभी आज ही के दिन कि 10 लोग मारे गए, तो इसका मतलब है कि कितना वायलेंस है वहां पे पाकिस्तान में, कि एक इलेक्शन में भी 10-10 लोग एक जगह मारे जाते हैं। तो पाकिस्तानी स्टेट अभी भी इस काबिल नहीं है कि वहां पे हम ये कह सकें कि बहुत ज्यादा पीस है, अमन अमान है, और इसके जरिए बहुत स्टेबिलिटी आ सकती है। और ऐसा लग रहा है कि शायद कुछ जो एक खास तबका है जो इस फेवर में नहीं है कि डेमोक्रेसी यहां पर आए या इस तरीके का कोई सेटअप हो, वो चाहता है कि कहीं ना कहीं कोई खलल इसमें क्रिएट किया जाता रहे। आज ही 3 धमाके हो गए, लोगों में दहशत हो जाए, खौफ हो जाए कि नहीं भाई आप मत जाइए, वोट करने ही मत जाइए, आज के दिन आपको बाहर ही नहीं निकलना चाहिए, काफी ज्यादा इसे लेकर। तो आपको ऐसा लगता है कि दहशतगर्द इसके पीछे अपनी एक अलग राजनीति कर रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, वो तो इसमें तो कोई शक नहीं कि वहां की जो फंडामेंटलिस्ट हैं वो अपनी राजनीति चमकाने के लिए, ताकि मुल्क जो है वो हमेशा प्रॉब्लम्स में दिखाई दे, वहां पे वायलेंस होता रहे, तो उनका जो मकसद है वो हल होता रहे। और इस मकसद को खत्म करने के लिए एक यंग लीडरशिप की जरूरत है। मेरा ख्याल से इमरान खान
और बहुत अच्छा प्रोवाइड कर सकते हैं अगर हक साहब, लोगों ने ये जो यंग लीडरशिप है, ये बिलावल भुट्टो में वहां के लोगों को क्यों नहीं नजर आई? आपको लगता है कि अगर वो बाहर नहीं जाते, वो पाकिस्तान नहीं छोड़ते, तो शायद ये जो सिंपैथी थी या जो यूथ का जो अट्रैक्शन है वो बिलावल की तरफ ज्यादा हो सकता था? ये बिल्कुल सही है कि अगर बिलावर बाहर नहीं होते तो शायद जो इमरान खान वोट कैच कर रहे हैं वो बिलावर को मिलते। और लेकिन प्रॉब्लम वही है कि जो पीपीपी है उसने भी बहुत ज्यादा 5 साल में पाकिस्तान को सही राह नहीं दिखाई है अभी भी। जी। और अभी भी मसले ही हैं वहां पे, वो मसले सॉल्व नहीं हुए हैं। तो अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी आती है जो वहां के मसाइल सॉल्व कर पाती है, वहां पीस ला पाती है, फंडामेंटलिस्ट को एक साइड कर पाती है, तो मैं समझता हूं पाकिस्तान के हक में भी उतना ही अच्छा होगा और हिंदुस्तान के हक में भी उतना ही अच्छा होगा। चलिए, उम्मीद की जाए कि अगर वहां पर कोई भी ऐसी शख्सियत आती है, कोई ऐसी पार्टी, कोई ऐसी सरकार जो इन तमाम विवादों से छुटकारा पाकिस्तान को दिलाने में कामयाब रहे, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, हक साहब आप ज्यादा जानते हैं, पाकिस्तान की छवि जो है वो किसी और तरीके की है अभी। तो जाकिर है कि लोग उसे प्रेफरेंस देंगे जो इस छवि को बदलने में बड़ा मददगार साबित होगा। और आपकी नजर में वो फिलहाल इमरान खान साहब हैं, तहरीक इंसाफ पार्टी से आपको ये उम्मीद नजर आ रही है। सिस्टम की हम लोग बात कर रहे हैं, वहां के सोशल सेटअप की बात कर रहे हैं, इलेक्शंस की बात कर रहे हैं। आपने एक बात जो कही बड़ी दिलचस्प लगी मुझे कि वहां के लोग अभी भी प्रेफर नहीं करते हैं डेमोक्रेसी को या इस सेटअप को, और शायद यही वजह है कि वो इसे प्रेफर नहीं करते और बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं शो करें। लेकिन हम यही उम्मीद करते हैं हक साहब कि बहुत जल्द पाकिस्तान भी लोकतांत्रिक व्यवस्था को अपनाने की ओर जिस तरीके से बढ़ रहा है उसे अपनाने में कामयाब भी होगा। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया हक साहब, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी कीमती राय हमें देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए चैनल 1 न्यूज।